नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह 8 बजे। आज तारीख है 23 अप्रैल, दिन है गुरुवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। बिहार सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बिहार सरकार ने एक तरफ जहां बड़े फैसले लिए हैं तो विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग है। बिहार के सीमावर्ती जिलों से सटे इलाकों में वोटिंग हो रही है और आपको यह भी बता दें कि सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की जांच की जा रही है और सतर्क है प्रशासन। साथ ही साथ सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बिहार में इनकाउंटर भी शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव क्यों भड़के हुए हैं, वैशाली में क्या हुआ है, तेजस्वी यादव क्यों भड़के हुए हैं, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बंगाल में आज वोटिंग है। देखिए, निश्चित रूप से बंगाल में 2 चरण में मतदान होना है और आज पहले चरण का मतदान 152 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है मुकम्मल तौर पर। लेकिन हम आते हैं बिहार पर। बिहार से लगी हुई जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं, जो जैसे कि सिल्लीगुड़ी में आज मतदान है, तो वहाँ उससे लगा हुआ इलाका हम बता रहे हैं किशनगंज और पूर्णिया के इलाके आज इधर से आने और जाने पर पूरी तरीके से एक तरीके से कह दिए पाबंदी लगी हुई है। एक एक चीज को जांच पड़ताल के बाद गाड़ी को आने और जाने दिया जाता है। आम लोगों को भी आने जाने पर रोक लगी हुई है। आप इतनी बात मान के चलिए कि कहीं इधर से उधर नहीं जाकर के चुनाव में आप गड़बड़ी न फैलाएं। इस लिहाज से एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से, बिहार पुलिस की ओर से जो है वह सख्ती बरती जा रही है। तो मतदान तक यह आपको प्रक्रिया आपको झेलनी पड़ेगी। आपको आना जाना है उधर पश्चिम बंगाल में तो आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से। कहा जा रहा है फैसला लिया गया है, नगर विकास विभाग की ओर से यह फैसला है, राजस्व विभाग को लेना है। क्योंकि बिहार में कई इलाकों में टाउनशिप बसानी है, उसको लेकर 11 जिलों में पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, बड़े पैमाने पर जमीन। निश्चित रूप से यह मंत्रिमंडल की बीते दिन बैठक हुई। उस मंत्रिमंडल की जो सम्राट मंत्रिमंडल है, इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार हैं और आप भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है बिहार में। तो यह एक आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ एक्शन मोड में सम्राट चौधरी हैं और क्या कैबिनेट से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो आप बिहार के 11 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से वह रोक लगा हुआ है। और यह माने आपको यह खरीद बिक्री का जहां तक बात है, क्रय विक्रय की जो बात है, वह 1 कट्ठा 2 कट्ठा की बात नहीं है। बड़े अगर जमीन आपके पास में है और आप उसको बेचना और खरीदना चाह रहे हैं तो वह नहीं, क्योंकि सरकार की इच्छा है टाउनशिप बसाने की। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के आसपास जो किस तरीके से टाउनशिप बसा है, किस मुंबई में के आसपास आप देखिए बड़ा टाउनशिप, हैदराबाद के तरफ, तो यह उसी तर्ज पर एक बृहद पटना का नवनिर्माण होगा। और यही नहीं, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी, कई सारे 11 जिलों में इस तरीके से टाउनशिप बसाया जाएगा। और बड़े बड़े जो हैं जमीन, वह आप खरीद बेच नहीं सकिएगा। यह कैबिनेट का निर्णय हुआ है। तो बड़ा कैबिनेट का निर्णय हुआ है। साथ ही साथ कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में महिला सुरक्षा और स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने, विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। नहीं, देखिए, ये जो गुड गवर्नेंस की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। गुड गवर्नेंस, हम आज से पहले सुशासन की बात करते थे नीतीश कुमार को, लेकिन गुड गवर्नेंस सम्राट चौधरी का भी एजेंडा है और डबल इंजन की सरकार हम बार बार कहते हैं। तो यही बात आपको लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा देना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी पर वो खरी उतरने के प्रयास में है। और इसी लिहाज से आपने जो कहा कि स्कूल कॉलेजों के बाहर लड़की को आप इफ टीजिंग करिएगा, कुछ करिएगा, तो उसके लिए अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, अलग से फोर्स की पुलिसिंग की व्यवस्था है। और देखिए, 22 एजेंडे पर जो कैबिनेट में जो बैठक हुई बीते दिन, जो हमने पहले बताया कि बिहार के 11 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर जो बड़े बड़े जमीन है उस पर नहीं होगी। तो ऐसे में आपको यह भी एक फैसला उसमें 22 एजेंडे में यह भी है कि जो एक 1500 स्कूटी खरीदी जाएगी, बिहार पुलिस खरीद करेगी। और जो है 3200 मोटरसाइकिल खरीद करेगी, क्योंकि क्विक रिस्पांस करना है, त्वरित आपको पुलिस पहुंचेगी, महिला पुलिस भी पहुंचेगी और यह भी पुलिस। तो यह देखिए, मोटरसाइकिल से सकरे स्थान पर भी पुलिस क्विक रिस्पॉन्ड कर सकती है, क्विक कार्रवाई कर सकती है। तो यह बात, और एक तो यह बात हुई।
दूसरा बाबा हरिहरनाथ जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा हरिहरनाथ मंदिर का, उसको भी काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में है, तो बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर आपको बाबा हरिहरनाथ का जो है सो वह कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है और यह भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी राशि भी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जो कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर दी गई है, वहीं पप्पू यादव ने एक विवादित बयान दिया। महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया है, जिस पर माफी मांगने और सरकार पर कार्रवाई से मांग की जा रही है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया से ही सांसद हैं, वो निर्दलीय सांसद हैं, जीत करके आए हैं, लेकिन वह बेबाक बात जो बोले हैं उस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लिए या महिला समाज जो आधी आबादी होती है उसके तरफ से प्रतिक्रियात्मक आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा भी कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आपको चेहरे उसमें दिखाई पड़े, श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर, तमाम चेहरे थे। बिल्कुल, तो वो आपने उन लोगों ने क्या कहा कि पप्पू यादव अपने जो बयान जो दिया है उस बयान पर माफी मांगे, और देखिए माफी मांगने तक ही नहीं सीमित है, कई तरीके का उसमें रिएक्शन और एक्शन भी आ रहा है। महिला सड़क पर उतरी हुई हैं उनके बयान को लेकर के, तो यह एक निश्चित रूप से पप्पू यादव के लिए, जो आप कोई भी बात बोलते हैं, ठीक है सार्वजनिक जीवन में है, आप नेता हैं, कोई भी बात बोलने का आपको एक्शन और रिएक्शन देखना पड़ेगा, और आधी आबादी को आप जब बोल रहे हैं तो वे निश्चित रूप से बिलो द बेल्ट जो बात कही गई है उसका रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि, और यही नहीं, अब तो यह भी कहा जा रहा है कि महिला आयोग की ओर से भी पप्पू यादव को सवाल पूछा गया है, उनके भी कारण बताओ। तो यह कई तरीके का देखिए परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पप्पू यादव की परेशानी बढ़ गई है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक रात से ही आ रहे हैं और आज सम्राट चौधरी से भी मिल सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, ऐसे में आज उनका जनता दरबार भी लग सकता है, क्योंकि कल दिल्ली से आ गए थे, कैबिनेट की बैठक उठक में भी शामिल हुए हैं। आज जनता दरबार लगने की उम्मीद है और सम्राट चौधरी कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत लेना है। नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे तो एनडीए की ही सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को मान के चलिए कि यह जो मुकम्मल तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि जब सम्राट चौधरी नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो तमाम जो एनडीए के विधायक हैं, 202 की बात कही जा रही, तो तमाम लोग राजधानी पटना में, क्योंकि 24 तारीख को माने कि कल जो है सो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विधानसभा में आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसमें सारे विधायक आपको पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देर रात तक आपको सारे विधायक कमोबेश पटना पहुंच गए हैं, जो नहीं बचे खुचे हैं वह भी आज सुबह तक आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार में सम्राट मॉडल, बिहार में इंकाउंटर मॉडल, सम्राट मॉडल नहीं, बिहार में इंकाउंटर मॉडल। आपने देखा होगा किस तरीके से पटना में पिछले दिन सुबह सुबह इंकाउंटर हुआ था और कुख्यात अपराधी दिलीप यादव, दिलीप राय, दिलीप कुमार कहें, क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप सम्राट चौधरी को सबसे पहले चुनौती पटना में दी गई थी और तेजस्वी यादव ने भी उस पर ट्वीट किया था किस तरीके से अपराधी दिन दहाड़े रामकृष्णा नगर, पटना के राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में 25 लाख रुपए, 25 लाख के सोना चांदी के जेवरात की डकैती की गई थी। निश्चित रूप से राजधानी पटना में इस तरीके का जब अपराध होता है, इस तरीके का क्राइम होता है, तो कोई भी सरकार जो गुड गवर्नेंस का दावा करती है उसके लिए यह बड़ी परेशानी का, हाँ बड़ी परेशानी, बड़ी चुनौती। और देखिए सम्राट की पुलिसिंग है व्यवस्था, इसमें मान के चलिए तो गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो ऐसे में इतनी बात मान के चलिए कि फ्री हैंड पुलिस को दिया गया है। और पुलिस जो है सो निश्चित रूप से, आप दिलीप राय किसी समाज किसी वर्ग से उसको हम लोग नहीं जोड़े, उसको ये देखिए अपराधी का कोई जात कोई समाज नहीं होता है, तो निश्चित रूप से पुलिस ने घेर करके जिस तरीके से इनकाउंटर किया है, और हाफ इनकाउंटर है, लंगड़ा इनकाउंटर है, तो यह हुआ है। और दिलीप राय जो सो बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल भी था, तो वो उसको इनकाउंटर में, आपको बेउर थाना क्षेत्र राजधानी पटना में पड़ता है, वहीं पर उनको इनकाउंटर हुआ है और लंगड़ा करके हॉस्पिटलाइज है वो। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आ रहा है। आयोग ने कहा था 4-5 दिनों में जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा है, छात्र परेशान है। देखिए निश्चित रूप से टीआरई 4 को लेकर के कई तरीके की बात है और कोर्ट में मामला गया हुआ है, यह भी जान लीजिए।
अब देखिए कब तक बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4 के लिए विज्ञापन जारी करता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप समेत कई ऐसे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, और वह लोग डिमांड लगातार बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा हो। और अभ्यर्थी देखिए उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, उनके लिए परेशानी है कि जब उम्र बढ़ जाएगी तो एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर से वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये एक परेशानी है। तो निश्चित रूप से सरकार को, बिहार लोक सेवा आयोग को इस पर संवेदनशील होकर के छात्रों के भविष्य के लिए इस पर कुछ न कुछ तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो देखना होगा बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कब तक निर्णय सामने आता है। वहीं पप्पू यादव क्या माफी मांगेंगे या पप्पू यादव मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि पप्पू यादव ने कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या मुश्किल में फंस सकते हैं पप्पू यादव, क्योंकि महिला नेताओं ने तो मोर्चा खोल दिया है। और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा था, महिलाओं पर कुछ होगा तो पाताल से खोज के निकालेंगे। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में आज वोटिंग हो रही है और बंगाल चुनाव किसके सर सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नतीजे तो 4 मई को आने हैं, देखना होगा बंगाल में कौन जीतता है। वहीं बिहार में सम्राट मॉडल शुरू हो गया है। बिहार में हाफ इनकाउंटर से शुरुआत हुई है। अब अन्य जिलों में देखना होगा कि अपराधियों का इनकाउंटर होता है हाफ या फुल, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कल बहुमत साबित करना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बहुमत साबित करेंगे कल, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक किया। धन्यवाद।